बेला बैठे से करे कहीं लूड़ा सोरा जगह फिरे गाड़िया में चलिया फोकटरी गाड़िया में जुड़ी है चलिया फिरे कटे हुआ ना थोड़ा घणो काम लो निकल जाए में 5-10 सोरा हाथ पकड़ बढ़ लिया वे हाँ बात है रेली में 50% रो आधार कार्ड चेक कर लीजिए खेमसो क्षेत्र में बिहार वोट कौन लागे हाँ वोट ही नहीं लागे आरएलपी रे महीने आप रेली रे महीने जार कीजिए आधार कार्ड चेक कर लीजिए 50% भी महीने एड़ा निकल जाए जगह खेमसो क्षेत्र में वोट ही कौन लागे क्योंकि नेताजी हमेशा जो भी काम किया है वो अपने स्वार्थ के लिए काम किया और एक भी लिखित में काम आरएलपी वाले जितने भी भाषण दे रहे हैं कि वो कर दिया तो हमें एक भी ग्राम सभा में भोजास में इतने आदमी खड़े हैं आपके सामने और भी किसी से पूछ लेना कि एक भी लिखित में काम बता दो ग्राम पंचायत भोजास के अंदर कुछ भी काम हुआ है क्या। जनता तो उनके लिए समान होती है, जितने बाद में कैंडिडेट के लिए प्रति हमेशा एक समान होता है, लेकिन वो भेदभाव करते हैं। एक भी ग्राम पंचायत के अंदर भोजास में मेरे 4 किलोमीटर स्वामी की ढाणियाँ हैं तो आज 2008 से लेके आज 24 तक एक भी ट्यूबवेल पानी की व्यवस्था स्कूल की व्यवस्था कोई तरह की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। दोस्तों खिंवसर विधानसभा के कई गांवों का मैं दौरा कर रहा हूं और बीकानेर और जोधपुर की सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो खिंवसर विधानसभा के गांव पड़ते हैं वहां पे मैं भोजास गांव में पहुंचा हूं और यहां के लोगों का क्या विचार है वो जानने का प्रयास करेंगे। खिंवसर के अंदर उपचुनाव चल रहा है, 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान के अंदर हैं, आरएलपी, भाजपा और कांग्रेस और भी कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लेकिन इन 3 प्रत्याशियों की जो है हम देखते हैं आम रूप से लोगों के मुँह पर चर्चा सुनने को मिलती है, जनता से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या माहौल है खिंवसर का? खिंवसर में बीजेपी का कारण किन मुद्दों की वजह से बीजेपी को सरकार बनी हुई है ऊपर और तो सरकार के साथ में रहेंगे तो विकास होगा, गांव का काम होगा, विकास होगा। हाँ जी। बीजेपी पहली बार बीजेपी को चुन रहे हो या पहले भी बीजेपी? नहीं, शुरुआत से बीजेपी। शुरुआत से बीजेपी। हाँ जी, आपका क्या? हाँ, यहाँ पर तो बीजेपी का ही माहौल है और बहुत अब की बार ऐसा है कि पिछली बार बहुत कम अंतराल से डांगा साहब हारे थे। अब इस बार यही है, जनता का मन बना लिया जनता ने कि बहुत अच्छी लीड देंगे यहाँ पर खिंवसर विधानसभा में। सभी गांवों में अच्छा माहौल है और भोजास में खास करके पिछली बार भी आगे थे और इस बार और अच्छे अंतरालों से जीतेंगे, क्योंकि इस बार क्या है कि पिछली बार यहाँ पर वोट फंटे थे जिसमें डांगा साहब और दुर्ग सिंह चौहान दोनों के 2 भागों में बंटे थे। अब इस बार दोनों में कोई खास होगा नहीं, दोनों एक साथ वोट पड़ेंगे और एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। एक चीज़ है भोजास के अंदर, आप बोल रहे हो बीजेपी, भोजास में लीड कौन लेता है? भोजास में बीजेपी है, लेकिन रैली अगर मैं बात करूं तो भारी हुई थी आरएलपी में तो ऐसा है कि यहाँ पर इर्द गिर्द के ये क्या है कि सीमा पर गांव है तो इधर ये बाकी लोग भी इधर आ जाओ, हमारे पीछे घुमाओगे तुम लोग। या कोई ऐसा है कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में तो वो साइड में जाना? नहीं, कहीं ये नहीं होगा भाई मैं आरएलपी वाला था मैं पूछे बगैर रह गया हाँ। तो क्या वजह थी कि इतनी भारी रैली और आप बोल रहे हो भोजास से बीजेपी जीती? ये क्या है कि यहाँ पर सीमा के लास्ट में ये गांव है, इधर ये सारुंडा है, उससे आगे ये चित्ताना है, तो ये बीकानेर के गांव है। ठीक है, तो वो सारे इस रैली के झूम के साथ आगे और उनको देखने आगे कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है। और फिर व्यवस्था भी बिगड़ी लास्ट में जाकर, ये भी देखने को मिला। और कुछ क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर जो ठेके वगैरह हैं वहाँ से दारू वगैरह ये वो मतलब बहुत अर्थव्यवस्था भंग हुई थी, ये भी देखने को मिला था। तो ये कोई ऐसा विषय है नहीं कि इसका माहौल ये है वो है, ये तो बाहरी लोग हैं जो अपने आधार पर चल रहे हैं और बस माहौल के आधार पर देख रहे हैं कि क्या माहौल है, किसका माहौल है। अब यहाँ पर माहौल है जो डांगा साहब का माहौल है। डांगा साहब, हाँ जी, क्या हाँ डांगा साहब जी का। क्यों? क्योंकि वो पिछली बार हार गए थे कुछ वोटों से और हमें उम्मीद है कि अब की बार खरे निकलेंगे, 20,000 प्लस निकलेंगे वोट। क्योंकि नेताजी हमेशा जो भी काम किया है वो अपने स्वार्थ के लिए काम किया और एक भी लिखित में काम आरएलपी वाले जितने भी भाषण दे रहे हैं कि वो कर दिया तो हमें एक भी ग्राम सभा में भोजास में इतने आदमी खड़े हैं आपके सामने और भी किसी से पूछ लेना कि एक भी लिखित में काम बता दो ग्राम पंचायत भोजास के अंदर कुछ भी काम हुआ है क्या। हो सकता है अनुबंधी हरपंच के और नेताजी को हुआ है, तो जनता तो उनके लिए समान होती है, जितने बाद में कैंडिडेट के लिए प्रति हमेशा एक समान होता है, लेकिन वो भेदभाव करते हैं। एक भी ग्राम पंचायत के अंदर भोजास में मेरे 4 किलोमीटर स्वामी की ढाणियाँ हैं तो आज 2008 से लेके आज 24 तक एक भी ट्यूबवेल पानी की व्यवस्था स्कूल की व्यवस्था कोई तरह की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। एक आंगनबाड़ी तो भी जान लेते कि हमारे नेताजी को कुछ करवा दिया, उसने करवाया है तो एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है। भोजास के आपके प्रधान जगदीश जी बिडिया सर इसी गाँव के? बिल्कुल इसी गाँव से।
उनका सरपंच है, वो सरपंच है, वो प्रधान प्रतिनिधि है। सरपंच तो प्रधान तो सीमा विद्यासर है, हाँ, जगदीश जी गरू है। और जितने भी काम किया है तो नेताजी ने एक दूसरे पर ये आरोप कसने का काम किया है। कोई काम तो विकास के निमित्त में कुछ काम किया नहीं है, जनता के बारे में सोचने के विषय अब बोल रहे लड़ना सिखा दिया, तो लड़ना ही सिखाया है। आज मामा भांजा में, मामा बुआ के बेटा में अलग कर दिया है। एक दूसरे दो सरपंच है, हमारे खिंजी सरपंच है पिछली बार, वो और जगदीश विद्यासर एक भाई जैसे रहते थे। वो सीमा विद्यासर सरपंच थी, लेकिन वो नागौर रह रही थी, कोई काम वजह तो आधी रात में काम पड़ता तो वो जगदीश प्रधान सरपंच बन के खिंजी सरपंच आते थे। वो आज दूसरे पाला मन चुके हैं। वो आरएलपी में अपने स्वार्थ के लिए खींचा, एक दूसरे को लड़ा दिया, तो ये लड़ाने काम किया। आज तक कोई किसी के सामने, आज भी एक रिकॉर्ड है कि आरएलपी आके बोल दे कि मैंने भोजास ग्राम पंचायत में 1 रुपये का काम किया है, तो हम मान लेंगे, हनुमान जी को वोट दे देंगे। नहीं तो हमें तो आरएलपी छोड़ दी है। जगदीश के साथ है तो आरएलपी थी, क्योंकि हमें विश्वास था कि जगदीश जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम करा रहे। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ पर राजपूत समाज का वोट है, फिर भी जगदीश जी निकल रहे हैं, तो उसमें कुछ खासियत है, तभी तो वो निकल रहे हैं। सब लोग समर्थन दे रहे हैं, समाज 36 कौम के समाज समर्थन दे रहे हैं। तो आज हमें भी विश्वास है कि जगदीश जी ने कोई काम किया है, वो गलत अनलीगल नहीं किया है। वो अभी कोई बोल रहे हैं, नशे में बोल रहे हैं कि वो तो एमडी खाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, नारायण जी एक भाषण में बोला था कि वो उसके कारी लगे हुए पेंट थी, तो हमें ये पूछना चाहता हूँ आरएलपी से कि वो कारी लगे हुए पेंट वाले एमडी कहाँ से लेकर आपके साथ में रह के एमडी लाना शुरू किया है। तो नेताजी काम है एमडी लाना, बच्चों को नशेड़ी बनाना। आपने पूरे वर्ल्ड में आप घूम रहे हो खिंसर के अंदर, आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी लोग बोलते हैं तो क्या नशेड़ी है, नशेड़ी है, ये बोल रहे ना, कोई एक हम तो बोल नहीं रहे ना, यही बात है सर। हाँ, युवा क्या कहता है? क्यों बीजेपी रही है मोल तो बीजेपी का माहौल, हाँ जी, बीजेपी 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 क्या कारण है? आरएलपी में सबसे ज़्यादा युवा समर्थक है। वो आरएलपी में खाली लड़ाई हो रही है और बीजेपी ही वोटर है, आरएलपी वाला कोई वोटिंग नहीं है। अब आरएलपी रो मेल सब पूरा बीजेपी। हमारे गांव भोजास का कोई आरएलपी के साथ नहीं है, सब गांव का माहौल है, सब बीजेपी के साथ है। आरएलपी में जितने भी भीड़ करने के लिए लोग आते हैं, सब बाहर से आते हैं, भीड़ करने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए कि अपना दिखाएंगे तो अपना थोड़ा माहौल बदलेगा, लेकिन ऐसे माहौल बदलने वाला है नहीं। यहाँ पे पूरा बीजेपी के साथ है, मूलभूत बीजेपी का पूरा गाँव है। यहाँ पे बुजुर्ग बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी अखबार में बड़ो ध्यान दियो। राम राम सा, काई नाम है? काई नाम है बाबा जी? होनी जगह मैं हूँ। बाबा जी को सुना ही नहीं देता। और भी हैं, क्या नाम है आपका? कुमान सिंह। क्या माहौल है दूसरे? यहाँ बीजेपी का माहौल है बीजेपी का जी। क्या वजह क्या है कि भाई जहाँ आरएलपी का गढ़ है वहाँ बीजेपी का माहौल कैसे? यहाँ तो गढ़ था ही नहीं आरएलपी कभी। हैं? हाँ, यहाँ तो हमेशा बीजेपी की लीड। कभी ये गढ़ नहीं हो क्यों सर में लोग में आप ही बड़े भी चर्चा होनी, आप क्या जो ठीक काम करियो कि आरएलपी रो गढ़ है। आरएलपी का गढ़ कभी नहीं है, बीजेपी रो गढ़ है। भोजास गांव आप इतिहास उतार देख लीजिए, हर बार जीत निकली है तो बीजेपी निकली, आरएलपी कभी जीत निकली। स्टार्टिंग में आज तक बीजेपी को माहौल बहुत तेज रही है और आगे भी रही। अट कोई गढ़ की रोई कोनी, सिर्फ बीजेपी रो है। क्यों बाबा जी काय मामला? बीजेपी की है जीत अट भैया, और बीजेपी अटे है क्यों और मंगाई करो? खेवर में बीजेपी की जीत है। अंकल है की कर मुँह को जीत है खेवर में। की कर काय आंकड़ो की कर लगाओ? आंकड़ो लगा लियो, मैं तो आंकड़ो लगा लियो। कितने रो खेवर में आगे निकले कितनी कितनी मित्र में माप तोल थोड़े गिरडो है, जीत पक्की है, पर जीत पक्की है। जीत पक्की? हाँ, जितनी भीड़ आरएलपी की रैलियां में देखा। देखो हमारी बात सुनो कि रैली है जकी हून के गंवारी है, साइड के गंवारी, और जके वोट पड़ा नहीं जटा जल्दी तकड़ी को वोट पड़े जटे। हाँ, वोटिंग वाला नहीं वे आदमी कम है, बिंदी वोटिंग वाला आदमी ज्यादा धड़कन है। बिना वोटिंग और बाप जी चौमासे के मायने कौन आवे? बेला बैठा जा करे कहीं लूड़ा सोरा जगह फिरे गाड़िया में चलिया, फोकटरी गाड़िया में जुड़ी है चलिया फिरे कटे हुआ ना थोड़ा घणो काम लो निकल जा देने में 5-10 सोरा हाथ पकड़ भर लिया वे। हाँ बात है। रैली में 50% आधार कार्ड चेक कर लीजिए, क्यों क्षेत्र में बिहार वोट कौन लागे? हाँ, वोट ही नहीं लागे। आरएलपी रे महीने आप रैली रे महीने जार करियो, आधार कार्ड चेक कर लीजिए, 50% भी महीने एड़ा निकल दी जगह क्यों क्षेत्र में वोट ही कौन लागे? युवा बीजेपी बीजेपी है, बीजेपी सत्ता है, सत्ता के साथ रहेंगे। बीजेपी सरकार है खिंसर में, अब एक खिंसर में छोटो इंजन और लगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनावा और जयपुर भेजा रेवंत राम डांगा ने। यहाँ पे भोजास गांव के ये एक दुकान थी, यहाँ पर ये लोग खड़े थे, इनके विचार थे। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है, खिंसर का उपचुनाव किसकी झोली में जाएगा?
और जनता क्यों और किसको चुनेगी, जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।